स्वागत है आपका 10 कदम दिख रहे हैं आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। यूपी सरकार मदरसों को जल्द ही राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध करने वाली है। मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल एवं फाजिल कक्षाओं की परीक्षाएं संबंधित यूनिवर्सिटी ही कराएगी। इसके लिए सरकार यूपी राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में जल्द संशोधन भी कराने जा रही है। सरकार की योजना है कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को भी विश्वविद्यालय के बच्चों की तरह रोजगार के ज्यादा अवसर प्रदान हो। विश्वविद्यालय से मदरसों को संबद्ध करने के बाद उनकी डिग्री भी हर जगह मान्य रहेगी। फिलहाल मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को कुछ विशेष क्षेत्रों में छोड़कर खास सुविधा नहीं हासिल हो रही है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने ये प्लान बनाया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे प्रदेश के मदरसे और कामिल फाजिल परीक्षा यूनिवर्सिटी कराएगी। जल्द यूनिवर्सिटी एक्ट में ये संशोधन होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया, कैबिनेट से पास कराया जाएगा ये प्रस्ताव। यूपी के जो मदरसे हैं उनको विश्वविद्यालय से संबद्ध कराया जाएगा, अटैच कराया जाएगा और अब उनकी परीक्षाएं जो हैं वो भी यूनिवर्सिटी ही कराएगी। मकसद ये है कि मदरसों के बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले यहाँ पर और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में उनके लिए भी अवसर जो है वो पैदा हो। अभी वो कुछ ही क्षेत्रों में उनके लिए अवसर हैं, लेकिन विश्वविद्यालय से अटैच होने के बाद उनके लिए अवसर खुल जाएंगे। और ये बता दें आपको खबर पूरी क्या है वो भी हम आपको एक बार विस्तार से बताते हैं कि खबर विश्वविद्यालय से संबंध यूपी के मदरसे होने जा रहे हैं। इसके साथ ये बता दें आपको कोशिश ये है कि कामिल फाजिल परीक्षा जो है वो अब यूनिवर्सिटी कराएगी ताकि बच्चों को रोजगार के अवसर जो है उपलब्ध हो। यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन हो सकता है जल्द ही। प्रस्ताव बाकायदा इसको लेकर पास कर लिया गया है। कैबिनेट में प्रस्ताव ये रखना है। उच्च शिक्षा विभाग ने ये प्रस्ताव फिलहाल तैयार किया है। तो फिलहाल विश्वविद्यालय से अटैच कराए जाएंगे अब मदरसे। और ये बता दें आपको कोशिश सरकार की ये है कि एक सकारात्मक पहल जो है वो यहां पर इस वजह से हो ताकि अवसर खुल जाए यहां पर बच्चों के लिए। ज्यादा मौका जो है मदरसों के बच्चों को भी मिले, वो भी ज्यादा डेवलप्ड हो, ज्यादा चीजें उनके सामने भी हों और उनके लिए मौके जो हैं वो बढ़ते हुए यहां पर नजर आए। तो कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है। और अब ये बता दें आपको जो जितने भी मदरसे हैं वहां पर जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं को यूनिवर्सिटी आयोजित करवाएगी। और हमारे साथ तो खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। अपर्णा दीक्षित है बीजेपी की, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही नाजिम खान हमारे साथ है मुस्लिम स्कॉलर, बहुत स्वागत आपका भी। अनिल शर्मा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत। सैयद कैफ हसन हमारे साथ है मुस्लिम स्कॉलर, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले रुक मैं अपर्णा का ही कर देती हूँ। अपर्णा जी, सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे? विश्वविद्यालय से मदरसों को अटैच करने की, परीक्षाएं भी वही कराएंगी और किस तरीके से ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, मैम जरा बताएगा। देखिए, मैं समझती हूँ ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है उन बच्चों के लिए जो 25,000 मदरसे हैं अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ली तो, और 16,500 रजिस्टर्ड हैं जो शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। तो ऐसे में 17 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं जिसमें ग्रेजुएशन की डिग्री और मास्टर्स की डिग्री को मान्यता मिल जाएगी। और उनके भविष्य के लिए देखा जाए तो बहुत ही ऐसा कदम उठाया है सरकार ने, शिक्षा बोर्ड ने, इस तरीके का प्रस्ताव पारित करके कि हम इसको आगे ले जाएंगे और बच्चों को व्यवसाय मिल सके। बच्चों की डिग्रियों में अन्य कुछ ही जगहों पर जो डिग्रियां हैं वो मान्यता जिनको दी जाती है, अब ये जैसे ही शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगी वैसे ही इस डिग्री की, मास्टर्स की और ग्रेजुएशन की डिग्री को जैसे ही मान्यता मिलेगी वैसे ही वो हर जगह अपने इस डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे मदरसों से पढ़ के आएंगे अब उन्हें हर जगह उस डिग्री का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। अन्य विभागों में वो अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे। तो बहुत ही सकारात्मक कदम है इस तरीके का शिक्षा बोर्ड का। और मुझे लगता है इसको प्रस्ताव को जरूर पारित होना चाहिए ताकि जो 17 लाख से अधिक बच्चे उत्तर प्रदेश में ही जो मान्यता प्राप्त जो शिक्षा बोर्ड से हैं, और मैं चाहूंगी कि जो भी मदरसे हैं वो शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर ताकि बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए आपको सोचने का अवसर मिले। जब हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा और सुंदर होगा तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी जो है वो और ज्यादा खुलती हुई नजर आएंगी जब यूनिवर्सिटी से अटैच हो जाएंगे। वापस लौटूंगी मैम मैं आपके पास। नाजिम खान का जरा हम रुक कर लेते हैं। नाजिम खान, सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि सरकार कोशिश ये कर रही है, जैसा कि कह रही है यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता, कि
हम कोशिश ये कर रहे हैं ताकि अपॉर्चुनिटी जो है और ज्यादा खुल जाए, विश्वविद्यालय जैसी शिक्षा उनको मिल जाए, क्योंकि अभी कुछ अवसर मिलते हैं तब और ज्यादा अवसर यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? नाजिम जी, आप म्यूट मोड पे हैं। नाजिम जी, अपने आप को म्यूट मोड से हटा लीजिएगा, फिर बोलिएगा। चलिए, नाजिम जी के पास मैं वापस जाऊंगी, शायद उन तक मेरी आवाज अब नहीं पहुंच पा रही है। उनका मैं दोबारा रुक करूंगी। हमारे साथ और मेहमान भी हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ अनिल शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता। अनिल जी, ये जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, सबसे पहले अपनी राय जरा बताइएगा सर, कैसे इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? जी शिल्पा जी, जी देखिए, बच्चों के भविष्य से अगर जुड़ा हुआ मामला है तो सराहनीय कदम है। तो मेरा मानना है हर मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य से लेकर जो मामला हुआ है वो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही एक प्रश्न खड़ा होता है कि हिंदी की एक पाठशाला चलती थी जिसमें मध्यमा उत्तमा, प्रथमा मध्यमा उत्तमा और हिंदी साहित्य रत्न वगैरह जो डिग्रियां मिलती थी, उन्हें विश्वविद्यालयों के द्वारा मान्यता रद्द कर दी गई। उसके द्वारा रोजगार के साधन सर्जन होते थे। एक हिंदी के द्वारा उन लोगों को जो पाठ्यक्रम मिलता था और एक नए रोजगार उन्हें मिलते थे, वो उसके बाद पीएचडी भी करते थे, लॉ भी करते थे, उसको इस सरकार ने बंद कर दिया। अभी मेरी बीच में ही बात हुई थी, नागरिक प्रचारणी आगरा में है, जहां से ये पाठ्यक्रम चला करता था। सैकड़ों की तादाद में बच्चे जब एग्जाम दिया करते थे। आखिर हिंदी साहित्य से इतनी नफरत क्यों भी जीती? मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, लेकिन क्या हिंदुत्व के बच्चे वो हिंदी न पढ़ पाए? अलग से जो पाठ्यक्रम चलता था, बरसों से चला आ रहा था, उसको क्यों बंद किया गया? उसको भी चालू कराया जाए, एक सराहनीय कदम होगा वो भी। देखिए, भविष्य बच्चों का उज्जवल होगा तो अच्छी बात है। ठीक है। अपर्णा जी, कांग्रेस तो सराह रही है सर, एक चीज और बता रही है जो आपने भी सुनी, क्यों बंद कर दिया गया यहाँ पर हिंदी स्कॉलर को, इसको लेकर क्या जवाब है आपके पास? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आज कांग्रेस के पास में वो बोलने का वो नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के विषय को सराहा रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है, और सरकार की कुछ निर्णयों को विपक्ष को भी सराहना चाहिए। तो ये बहुत ही शानदार बात है कि, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये जो पूरा निर्णय हुआ है, और रही बात हिंदी साहित्य की, तो ये सरकार का अपना विचाराधीन निर्णय है। अभी इस पर निर्णय लिया नहीं गया है। इस पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी पहले से देना मुझे नहीं लगता है उचित है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो 17 लाख बच्चे हैं, इनको अगर देखें तो अगर ये अलग अलग रोजगार पाएंगे तो कहीं ना कहीं अब ये बहुत बड़ी पहल शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, जिससे कि अन्य राज्यों को भी सीख लेने की जरूरत होगी। यानी कि पहल शुरू हो चुकी है। अब इस पहल को लेकर बाकी हमारे पैनलिस्ट क्या कुछ कह रहे हैं, उनका भी जरा एक बार और रुक कर लेते हैं। सैयद कैफ हसन साहब हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। सैयद, आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि फैसला लिया गया है, भले के लिए कहा यह जा रहा है कि बच्चों को जो है और डेवलपमेंट एक तरीके से मिलेगा, इसके जरिए उनके लिए और रास्ते जो है खुलते हुए नजर आएंगे जब वो यूनिवर्सिटी से अटैच हो जाएंगे, विश्वविद्यालय से अटैच हो जाएंगे। जी आवाज आ रही है मुझे? जी बिल्कुल, बोले। जी देखिए, सराहनीय कदम है, राजनीति नहीं होनी चाहिए जैसा अनिल जी ने कहा। और काफी कुछ परेशानी आती थी मदरसे बोर्ड के बच्चों की डिग्रियों को वेरीफाई करने के लिए, तो वो वेरीफाई हो जाती है। या ये चीज ऐसे भी हो सकती थी कि जो उनकी पहले से डिग्री है उसको इक्विवेलेंट मान करके उसको वेरीफाई कर दिया जाए। लेकिन मेरे कुछ इसमें रिजर्वेशन था। रिजर्वेशन मेरे इसलिए इस तरीके से हैं कि मदरसे जो होते हैं वो सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं, वो रिलीजियस और कल्चरल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इस्लामिक स्कॉलरशिप को प्रिजर्व करते हैं। अब एक कंसर्न हमारा ये है कि उसकी रिलीजियस ऑटोनॉमी, जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसका क्या होगा, करिकुलम जो बनाते हैं अपने हिसाब से मदरसे वाले, उनकी इंडिपेंडेंस का क्या होगा, तो ट्रेडिशनल पेडागॉगी जो चलती आ रही है एजुकेशन मदरसा में, उसका क्या होगा। कोई भी डिसीजन रिगार्डिंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 31 के लिटमस टेस्ट को पास करना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट को पास करना जरूरी है। फिर आप कह रहे हैं कि
ये एग्जाम्स भी जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज कराएंगी, तो मेरा सवाल है आपके माध्यम से कि जो अरबी फारसी के सब्जेक्ट्स हैं उसके पेपर कौन सेट करेगा? क्या हमारे पास इंस्टीट्यूशनल खाका है कि ऐसे लोग, ऐसे टीचर्स हैं जो उनकी कॉपी को इवेल्युएट करेंगे? और एक और रिजर्वेशन ये कि कोई भी डिसीजन रिगार्डिंग मदरसा, जो उल्मा है या मदरसा बोर्ड है या मुस्लिम एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कंसल्ट किए बिना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसको अफेक्ट कर रहा है। हमारे मदरसे में अरेबिक पढ़ाई जाती है, फिक़ह पढ़ाई जाती है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, हदीस, तफसीर, तमाम ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जिसका स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है कुछ लोगों के पास। तो यूनिवर्सिटीज के पास वो अपैरेटस, वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है या नहीं है, ये एक ठीक सही। क्योंकि अभी विचाराधीन है, प्रस्ताव है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो जाहिर तौर पर जो बात आप कह रहे हैं वो भी अब सरकार तक पहुंचेगी और निश्चित तौर पर उन पे भी वर्क होगा और आप जैसे लोग ही जो है वो सलाह देंगे इसको लेकर। मैं वापस आपके पास लौटती हूँ, नाजिम खान साहब के पास जाती हूँ मैं, शायद उनकी आवाज अब हम तक पहुंचे। नाजिम जी, इस पूरे मसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सरकार जो है वो एक अच्छे मकसद से इसे बता रही है यूनिवर्सिटी से अटैच करना, आपकी इस पर क्या राय है? शिल्पा जी, मेरी आवाज आप तक? जी बिल्कुल, बोलेगा। हाँ शिल्पा जी, देखिए वाकई में काबिल तारीफ है ये जो सुनने में जो आ रहा है कि भी देखिए फाजिल और कामिल के लिए भी जिस तरीके का मामला है, तो देखिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की बात यहाँ पर हुई और अटैच करने का तो एक काबिल तारीफ है, क्योंकि मदरसों को हमेशा एक निशाने पर रखा जाता था। मदरसों को कहा जाता कि भी देखिए यहाँ पर तालीम की जगह कुछ और पढ़ाया जाता। तो जब ये आपके अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या कॉलेज से बिल्कुल अटैच हो जाएंगे विश्वविद्यालयों से, तो जाहिर सी बात है कि जो एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता था मदरसों के ऊपर, ये भी बंद हो जाएगा। और देखिए यहाँ मदरसे के अंदर देखिए तालीम जो मिलती है, यहाँ पर देखिए मौलाना, मुफ्ती, कारी, यहाँ सब निकलते हैं। और आपने देखा होगा 2022 के अंदर मदरसों के अंदर से नीट के एग्जाम क्लियर करा था, और अभी जालंधर के अंदर भी एक मदरसा था, वहां से बहुत से बच्चों ने नीट एग्जाम क्लियर करा, मदरसों के बच्चों ने। तो यही है कि मदरसे जब आधुनिकीकरण के साथ चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपनी दीनी तालीम भी और दुनियाई तालीम दोनों हासिल करेंगे और देश को मुख्य धारा से जो आगे बढ़ाने का है वो निरंतर प्रयास जो है मुस्लिम समाज की तरफ से वो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन एक चीज और है शिल्पा जी, शिल्पा जी, ये कौन तय करेगा कि यहाँ पर जो एजुकेशन देने वाले लोग हैं, यहाँ पर देखिए सरकार के अधीन आ रहे हैं या मौलाना मुफ्ती है, इसके लिए भी तो एक कमेटी होगी। क्योंकि आप वहां तो विश्वविद्यालय से तो आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर जो जब एग्जाम देंगे, एग्जाम देने पर वहां पर जो होगा उनके नियुक्तियां किससे उसका होगी, यानी कि जो जिनको इल्म नहीं है, बे अरबी फारसी, उसका वो टीचर वहां पर तैनात होंगे या फिर वही मौलाना मुफ्ती होंगे जो मदरसे में पढ़ाते हैं। तो ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है कि ये आप किस तरीके का वो आगे करेंगे। लेकिन एक चीज और है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मदरसों को जो जिस तरीके से आगे ले जाने के लिए ये जोड़ने वाली बात करेंगे, ये काबिल तारीफ है। और हम देखिए पूर्ण रूप से इस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो ये प्रपोजल है, इसको पास होने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया है। जब ये प्रक्रिया अमल में आ जाएगी तब उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन उससे पहले ये मदरसों के लिए जो एक ट्रांसपेरेंसी वाला हिसाब किताब है एजुकेशन को लेकर, तो ये काबिल तारीफ है। इसके बिल्कुल, यानी कि इस फैसले का आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ चिंताएं हैं जो कि हैं आप लोगों की बनी हुए मुस्लिम स्कॉलर जिसका जिक्र कर रहे हैं, नाजिम साहब भी जिसका जिक्र कर रहे हैं और इससे पहले सैयद भी जिसका जिक्र कर चुके हैं। अपर्णा, क्योंकि अभी विचाराधीन है ये पूरा मसला और जाहिर तौर पर इसमें वर्क होगा, और जैसा कि नाजिम साहब भी कह रहे हैं कि समय लगेगा इन पूरी प्रोसेस में, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और जो शंकाएं उन्होंने व्यक्त की हैं उसको लेकर किस तरीके से काम किया जाएगा? देखिए, अभी प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित करने से पहले लोगों से बातचीत होती है और प्रस्तावित होने के बाद में क्या मुख्य जो बिंदु आते हैं, लोगों से समझना होगा, लोगों को बैठाना होगा, लोगों की मीटिंग करनी होगी। हमारे जो सुप्रीम्स हैं, जो वक्फ बोर्ड को लेकर हैं या फिर और अन्य जो मौलवी हैं और उलेमा वगैरह हैं, इन सबसे राय मशवरा लिया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब और सबकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। मदरसे बोर्ड से भी बात की जाएगी, मदरसों से लेकर जो भी अन्य छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी और ये हो भी चुकी होंगी, तभी इसे प्रस्तावित किया गया है। सरकार कोई निर्णय लेगी तो संतुष्ट करने के लिए ही लेती है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, अगर मदरसे में पढ़ने वाले उन 17 लाख से अधिक बच्चों का, तो मैं ये समझती हूँ कि एक एक बिंदु पर बात की जाएगी और कोई भी ऐसा बिंदु नहीं रखेंगे जिससे कि
बच्चों के भविष्य पर कोई प्रभाव पड़े। और सरकार का पहली प्राथमिकता है, वो चाहे कोई भी वर्ग विशेष से हो, वो चाहे किसी जाति से हो, वो चाहे किसी धर्म से हो। आज सरकार ने ये बता दिया है इस तरीके के प्रस्तावित करके इस निर्णय को कि हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही सर्वोपरि है और सर्वप्रथम है। और ऐसे ही हम सबका साथ, सबके विकास के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये जो राजनीति आज विराम लगा दी है एक तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, और अन्य अन्य लोग जो मुस्लिमों की राजनीति सेक्युलर बनने की कोशिश करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि देखिए ये उनके कभी नहीं हो सकते हैं, और मुस्लिमों को खुद ऐसा बताने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये वोट बैंक की इनकी राजनीति भी धीरे धीरे खत्म होगी। इसलिए ये कदम बहुत ही सराहनीय कदम है। बच्चों के दिमाग में ये भर देते हैं बचपन से ही कि एक तबका ऐसा है जो हमारा नहीं है, और इस तरीके के तमाम यानी कि सरकार सबके लिए काम कर रही है, जो नारा देती है वो सबके लिए काम कर रहे हैं। नाज़िम साहब कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, बोलेगा नाज़िम साहब। हाँ शिल्पा जी, देखिए जिस तरीके से अभी मेरी बहन कह रही थी कि इनके तालीम में ये पढ़ाया जाता है कि एक तबका हमारा नहीं है, झूठ बोल रही है। मजहब इस्लाम हो या कोई अन्य धर्म हो, सब इसी बात की बात करते हैं कि आपस में मिलजुल कर रहना, सौहार्द बनाने की सब बात करते हैं। और देखिए मेरे मजहब इस्लाम के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो इंसानियत को बचाने की बात होती है और इंसानियत को आगे ले जाने की बात होती है। अगर ये कह देना कि एक तबके को दूर करना, कहीं ना कहीं मजहब इस्लाम को ये बदनाम करने के एक जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं सेट करी जा रही है। और देखिए हम लोग तो देखिए सभी धर्म समाज का सम्मान करते हैं। नहीं, आपने जो वर्ड पढ़ी मैं कह रही हूँ राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रही थी, ना कि मैं किसी व्यक्तिगत चीज को लेकर कह रही हूँ। वो राजनीतिक पार्टियां जो रोटियां सेकती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप शायद गलत समझे और प्रिडिक्ट कर रहे हैं मेरी बात को। मैं उन राजनीतिक पार्टियों देखिए मैं वो कहता हूँ कि कोई भी धर्म हो या मजहब हो, कोई भी किसी के भी गलत बात नहीं कहता। और देखिए अच्छी सीख देते हैं। देखिए यहाँ सनातन जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी देखिए सनातन की अच्छाई की बातें करते हैं, मजहब इस्लाम भी अच्छाई की बातें करता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो नफरत का माहौल क्रिएट करते हैं, मुल्क का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं तो देखिए जी न्यूज के माध्यम से सभी देशवासियों से ये अपील करूंगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शासन और प्रशासन का हमेशा सहयोग करें। और इस मुल्क की सौहार्द बनाने के लिए हम सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है। उसी तरीके से अफवाह भी है ना जाने कितनों मुल्क के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करेगी। इन सब चीजों से हमें बचने की जरूरत है। और देखिए हम विकास की मुख्य धारा के साथ अपने सरकार के और देश के साथ खड़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। और ठीक, यानी कि इस फैसले के साथ हैं आप, यानी कि इस फैसले के साथ है। सैयद कैफ का भी जरा मैं एक बार रोक लेती हूँ। सैयद कैफ, जिस चीज का जिक्र नाज़िम साहब ने भी करा, यहाँ पर द्वंद्व तो कम से कम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो बार बार जिक्र होता है, जो बार बार मदरसों को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं, कम से कम वो चीज तो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आएगी सरकार की तरफ से ही जो कोशिश की जा रही है उससे। किस तरीके के सवाल की आप बात करते हैं? सैयद क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी आप किस तरीके के सवाल की बात कर रही हैं? मैं आपके सवाल को नहीं समझा। मैं जो बार बार मदरसों को लेकर जिस तरीके के सवाल खड़े किए जाते हैं, चाहे वो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए जाते हो, किसी एक पर्सन की तरफ से किए जाते हो, वो द्वंद्व तो कम से कम खत्म हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी दिखेगी जब किसी यूनिवर्सिटी से अटैच हो जाएंगे। आप इस बात को क्लियर करें, किस तरीके के सवाल? किस तरीके के सवाल की आतंकी गतिविधियों को सिखाया जाता है, ये तमाम चीजें यहाँ पर बोली जाती है बार बार, उसको लेकर आप लोग ही सवाल उठाते हैं। आप नफरत की बात पे जा रही हैं, नफरत फैलाने की बात कर रही हैं। जो सवाल मैं समझ पा रहा था वो ये समझ पा रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने निकाला है, मैं नहीं समझ पा रहा था जो नफरत की यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पढ़ के आई हैं और जहाँ के आप ताबेदार हैं, वहाँ से जो सवाल निकल रहा है उसका जवाब देने के लिए मैं लायबल भी नहीं हूँ, ना ही कोई मदरसा लायबल है। ये मेरा सवाल नहीं है, वो सवाल है जो कि उठता है अक्सर। ये मेरा सवाल नहीं, इसीलिए मैंने वो सवाल नहीं रिपीट करा था। ये मेरा सवाल नहीं है, नफरती बात आप कर रहे हैं, ये मेरा पर्सनल सवाल नहीं है। बार बार सवाल उठता है नाज़िम साहब, ये बार बार जिक्र होता है जिसका अभी सैयद साहब जिक्र कर रहे हैं, ये बार बार जिक्र होता है, उसी को मैं कह रही हूँ। वो द्वंद्व कम से कम खत्म होगा तो यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हो जाएंगे। ये समझा कि जो सवाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात बिल्कुल सही है शिल्पा जी, आपने बिल्कुल सैयद इसको घुमाने की दूसरी तरफ कोशिश कर रहे हैं। हाँ शिल्पा जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मदरसों को हमेशा टारगेट किया जाता था। मदरसों को यह कहा जाता था कि यहाँ एजुकेशन की जगह यहाँ पर आतंकवादी जो गतिविधियां उनको बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये सरकार की तरफ से पहल होगी तो मदरसे को देखिए जो एक ट्रांसपेरेंसी वाली बात है वो पूरे देश के अंदर आएगी और पता चलेगा कि देश के अंदर कि मदरसों के अंदर जो तालीम दी जाती है, यहाँ मुफ्ती, हाफिज, कारी
और यहाँ पर बहुत सारी ऐसे फहरिस्तें जो पढ़ के बच्चे निकलते, लेकिन जब उनको अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विश्वविद्यालय से अटैच करा जाएगा तो पूरे देश के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा। और साथ के साथ हमारे जो मदरसे उन मदरसों को एक कवर भी किया जाएगा। जो लोग एक नफरत फैलाने का एक एजेंडा फैला देते, मदरसों को बदनाम कर देते, कहीं ना कहीं उन सोच से मदरसे सुरक्षित रहेंगे। तो ये तो काबिल तारीफ है। मैं तो सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूँ और चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द मदरसे को विश्वविद्यालयों से अटैच कर दे, ताकि हमारे मदरसे सुरक्षित रह सके और दुनिया की तालीम हमारे जो बच्चे हैं उनको मिल सके। हमारे बच्चे दीनी तालीम भी हासिल करेंगे और दुनिया की तालीम भी हासिल करेंगे। दोनों तालीमों की हम लोगों को सख्त जरूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों तालीम को लेकर अपने देश को आगे लेकर चले। और जो लोग भी अगर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं देश में, हम सबको उनसे बचने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल जाहिर तौर पर नफरती लोगों से बचने की बहुत जरूरत है, क्योंकि नफरत फैलाने वाले बहुत लोग हैं। अनिल शर्मा जी, हमेशा सवाल उठते हैं और मदरसों को लेकर सवाल उठते हैं और गाहे बगाए ये डिबेट का विषय भी बन जाता है। फिर जब ये इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है, अभी विचाराधीन है, हालांकि कब इंप्लीमेंट होगा ये बात की बात है, लेकिन क्या ये काबिले तारीफ नहीं है? क्योंकि प्रश्न चिन्ह जो बार बार लग जाता है, वो प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं हटता हुआ नजर नहीं आएगा इससे। शिल्पा जी, मैंने पहले भी कहा कि सराहनीय कदम है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये पैदा होती है जो नफरत की आग फैलाने का काम कौन करता है। आपने देखा होगा 2017 के चुनाव में बीजेपी ने खुलेआम ये कहा था कि हमें मुसलमानों से नफरत है, मुसलमानों का वोट भी हमें नहीं चाहिए, मुसलमान गद्दार होते, हमने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ये नफरत फैलाने का काम कब कहा बीजेपी ने? कब कह दिया बीजेपी ने? 2017 के तो नहीं सुन लीजिए, मैंने आपकी बात को बड़े आराम से सुना है। 2017 के चुनाव में खुलेआम मंचों से ऐलान किया गया, हमने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे गए केवल। बेकार की बात है। कौन पैदा करता है? मुसलमानों से नफरत पैदा कौन करता है? हम मुसलमानों के हिमायती बता दिए जाते हैं, आप मुसलमानों के विरोधी होते हैं। मुसलमानों कुछ नहीं है बोलने के लिए तो आप माहौल बनाने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई है, उठा के देख लिया। कुछ तथ्यों पर बात कर लेते ज्यादा अच्छा रहता। सभी पार्टी के नेताओं माहौल मत बनाइए। नेशनल तौर पर यह कहा गया, बड़े बड़े मंचों से कहा गया कि मुसलमानों से कौन से मंच से कह दिया? बोलिए ना कि कहा गया, कहाँ बोला गया, बताइए। आज मुसलमानों की याद आती है, एक तरफ आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, जब कहाँ बोला गया, बोलिए ना। मुसलमानों के नाम 3 तलाक के नाम पर एंकर महोदय इनसे पूछ लीजिए, कहीं एक कोट करते किसी जगह को तो मैं मान जाऊं। सुन लीजिए, पहले सुनने का मादा रखिए। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अनिल शर्मा जी, अपना सीधे तौर पर डिनाई कर रही हैं, किसने कहा था बता दीजिए ना। नहीं, मैंने पहले एक जगह को कोट करके बोल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अरे तो किसी पार्टी के मंच पर कहाँ ये बात कही गई है, एक जगह कोट करके बता दीजिए ना। नहीं चलेगा। एक तरफ आप मुसलमानों से प्यार दिखाने की बात करते हैं, एक तरफ आपके लोग नफरत करते हैं, माहौल बना रहे हैं आप। बिल्कुल क्लियर है। एक जगह पार्टी के मंच पर कहाँ ये बात हुई, एक जगह बता दीजिए आप। मंत्रियों से मैंने सवाल किया था कि आपने जब पूरे बात के माहौल मत बनाइए प्लीज। तो मोहसिन रजा जी को मंत्री कैसे बनाया? तो आपके मंत्री जो शिक्षा के मंत्री से ने ये जवाब दिया था जो वर्तमान में। चलिए अब आपने स्वीकार तो किया, अभी तक आप कह रहे नहीं दिया, आपको मोहसिन रजा को मंत्री तो बनाया ना। अब आप हमारे यहाँ दानिश अंसारी भी मंत्री है, लेकिन आपको स्वीकार। चलिए ठीक है, सैयद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद क्या आप बोलेगा? प्रवक्ता साहिबा बहुत टीम बचना चाह रही है इस चीज से। क्या आप भूल गए जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो है गोली चला करके जो है मियां मुस्लिम को भगाने की बात की थी? क्या आप भूल गई आप जब मियां मुस्लिम कह करके कहा गया था कि जो है 4-5 पार्टी के किस मंच से कहा गया? मैं किसी के विचारों को आपकी पार्टी नहीं कर रही हूँ। नाम आपकी पार्टी के नहीं, किस मंच से कहा गया? नहीं, क्या नीतीश राणे, टी राजा सिंह, हिमंता बिस्वा शर्मा, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैंने कहा पार्टी भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्तिगत कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे प्राइवेट फंक्शन में जाके क्या बोलता है, पार्टी उसे डांटती है, दबड़ती है और कहती है कैसे बयानों से बचा जाए। कोई लेना देना नहीं है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। कपड़े से पहचानने की बात की, लगाई क्यों नहीं लगाई जाती है? फिर उनकी आप बहुत जल्दी भूल रही हैं बहुत, या तो आप पार्टी। मैं नहीं भूल रही हूँ, मैं कह रही हूँ पार्टी के किस मंच से बात हुई, एक मंच का नाम ले लीजिए आप। अब नहीं, मंच बताइए ना। पार्टी के मंचों से इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी बात करती ही नहीं है, ना इस तरीके की सोच है, ना इस तरीके की विचारधारा से काम करती है।
चलिए ठीक है, नाजिम का हम फटाफट से रुक कर लेते हैं। नाजिम, क्योंकि ये चर्चा थोड़ी अब डिरेल हो रही है, वापस चीजें घूम रही हैं, लेकिन इस फैसले पर जब वापस आ जाते हैं तो ये फैसला जो है भविष्य के लिए कहीं ना कहीं राहें खोलता हुआ नजर आएगा। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त बने हुए थे और अपनी अपनी राय जो है उनकी तरफ से रखी गई, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो फैसले का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है मदरसों को यहां पर और इस विषय के लिए, ताकि उनके लिए भी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होकर राहें खुलती हुई नजर आए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।